अगर आज तुम मर गए तो दुनिया को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने अभी तक वो इंसान बनने की हिम्मत ही नहीं की जो तुम बन सकते थे। हर दिन तुम खुद से वादा करते हो और हर दिन वही वादा तोड़ देते हो। फिर कहते हो मोटिवेशन नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम मोटिवेशन नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि तुम दर्द से भागते हो, और जब तक तुम दर्द से भागते रहोगे जिंदगी तुम्हें वहीं रखेगी जहां तुम आज हो, स्टक, कंफ्यूज्ड, रिप्लेसेबल। लेकिन एक सच है जो ज्यादातर लोग जानना नहीं चाहते। जिस दिन तुमने दर्द को अवॉइड करना बंद कर दिया, उसी दिन से तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। और आज की ये वीडियो या तो तुम्हें अनकंफर्टेबल करके भगा देगी, या तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा जगह देगी जो दोबारा कभी सोएगा नहीं। अगर आज इस वीडियो को तुमने अंत तक देख लिया तो यकीन मानो आप अपने साथ के लोगों से 5 साल आगे निकल जाओगे। चैप्टर 1, अकाउंटेबिलिटी मिरर। जरा एक पल रुक कर सोचो, अगर अभी इसी समय तुम्हें एक आईने के सामने खड़ा कर दिया जाए और कोई तुमसे कहे खुद से झूठ मत बोलना, तो क्या तुम सच में ईमानदार रह पाओगे? ज्यादातर लोग नहीं रह पाते, क्योंकि सच अनकंफर्टेबल होता है। सच ईगो तोड़ता है। सच हमें हमारी असली औकात दिखाता है। इस कहानी की शुरुआत भी एक ऐसे ही आईने से होती है। एक ऐसा इंसान जो जिंदगी में हर तरफ से हार चुका था। शरीर भारी था, सांस फूलती थी, आत्मविश्वास टूट चुका था। बाहर से देखने पर एक नॉर्मल इंसान, लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली। कोई डायरेक्शन नहीं, कोई पर्पस नहीं, और सबसे बड़ी बात, हर फेलियर के लिए एक्सक्यूजेस तैयार थे। समाज को ब्लेम करना आसान था, पास्ट को ब्लेम करना आसान था, लक को ब्लेम करना आसान था। लेकिन उस दिन पहली बार आईने के सामने खड़े होकर एक सवाल पूछा गया, अगर मेरी जिंदगी ऐसी है तो इसमें मेरी कितनी गलती है? इस सवाल ने अंदर कुछ हिला दिया, क्योंकि जवाब डरावना था। जवाब था ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अकाउंटेबिलिटी मिरर का मतलब सिर्फ खुद को देखना नहीं है, इसका मतलब है अपने सारे झूठों को पकड़ना। वो झूठ जो हम रोज खुद से कहते हैं, कल से शुरू करूंगा, मेरे हालात अलग हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऐसा ही हूं। आईने में देखने का असली मकसद ये नहीं कि तुम खुद से नफरत करो, मकसद है सच एक्सेप्ट करना। क्योंकि जब तक तुम सच एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। उस इंसान ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। उसने कागज उठाया और अपनी सारी वीकनेसेस लिख डाली। डर, आलस, मोटापा, लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ। कोई फिल्टर नहीं, कोई शुगर कोटिंग नहीं। यह आसान नहीं था। हर शब्द लिखते वक्त अंदर से आवाज आती थी, बस कर, इतना भी ऑनेस्ट मत बन। लेकिन यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अकाउंटेबिलिटी मिरर तुम्हें अनकंफर्टेबल करेगा, तुम्हें गिल्ट फील होगी, तुम्हें लगेगा कि तुम काफी पीछे हो। लेकिन यही पेन फ्यूचर की स्ट्रेंथ बनती है। जब तुम खुद को बिना एक्सक्यूज के एक्सेप्ट करते हो, तब तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तब डिसिप्लिन जन्म लेता है। इस आईने में देखने के बाद जिंदगी मैजिकली परफेक्ट नहीं हो जाती। प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती, पेन गायब नहीं होता। लेकिन फर्क बस इतना होता है, अब तुम विक्टिम नहीं रहते, अब तुम ओनर बन जाते हो। ओनर ऑफ योर फेलियर्स, ओनर ऑफ योर चॉइसेस, ओनर ऑफ योर लाइफ। और यही ओनरशिप आगे चलकर एक ऐसे इंसान को जन्म देती है जो हालात से नहीं डरता, बल्कि हालात को चैलेंज करता है। आईने के सामने खड़ा होना एक मोमेंट नहीं है, ये एक हैबिट है, एक ब्रूटल हैबिट। और जो इंसान रोज खुद से सच बोलना सीख लेता है, उसे फिर दुनिया का कोई झूठ तोड़ नहीं सकता। यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है, बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से। चैप्टर 2, कैलस्ड माइंड। सोचो, जब पहली बार तुम्हारे हाथों में छाले पड़े थे, दर्द हुआ था, जलन हुई थी, लेकिन अगर वही काम तुम रोज करते रहे तो क्या हुआ? वो छाले धीरे धीरे हार्ड हो गए, दर्द कम हुआ और हाथ मजबूत। दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन समस्या यह है कि हम दर्द से भागते हैं। थोड़ी सी परेशानी आते ही कंफर्ट ढूंढने लगते हैं। फोन उठा लिया, डिस्ट्रैक्शन ले लिया, खुद को समझा लिया, आज नहीं कल। और इसी कल में जिंदगी फंस जाती है। एक समय था जब हर सुबह उठना भारी लगता था, शरीर थका हुआ, मन और भी ज्यादा।
वर्कआउट एक डर बन चुका था, डिसिप्लिन एक बोझ। हर बार जब डिस्कम्फर्ट आता, दिमाग तुरंत सिग्नल देता, स्टॉप, इनफ, यू कांट डू दिस। लेकिन सवाल ये नहीं था कि शरीर क्या चाहता है, सवाल ये था कि दिमाग कितना झेल सकता है। कैलस्ड माइंड बनने का मतलब है दर्द से दोस्ती करना, उस मोमेंट को पहचानना जब दिमाग क्विट करना चाहता है, और ठीक उसी मोमेंट एक और स्टेप आगे बढ़ जाना। शुरुआत में ये पेनफुल होता है, हर सांस भारी लगती है, हर कदम बेकार लगता है, दिमाग चिल्लाता है, ये यूजलेस है, छोड़ दे। लेकिन अगर तुम उस आवाज को इग्नोर कर देते हो, अगर तुम रुकते नहीं, तो कुछ बदलता है। पहले दिन दर्द होता है, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, लेकिन फिर एक दिन वही दर्द नॉर्मल लगने लगता है। यही कैलस है, मेंटल कैलस। ये टफनेस मोटिवेशनल कोट से नहीं आती, ये आती है रोज खुद को अनकंफर्टेबल रखने से, जब बाकी लोग आराम कर रहे हों और तुम फिर भी काम कर रहे हो। कैलस्ड माइंड का मतलब हार्टलेस होना नहीं है, मतलब यह है कि जब लाइफ तुम्हें दबाने की कोशिश करे तो तुम टूटो नहीं। इस प्रोसेस में अकेलापन भी आता है, लोग समझ नहीं पाते, वो कहते हैं इतनी मेहनत क्यों, इतना पुश क्यों। लेकिन उन्हें क्या पता कि हर बार जब तुम पेन सहते हो, तुम अपने अंदर एक नई लेयर बना रहे हो। एक लेयर जो एक्सक्यूजेस को बाउंस बैक कर देती है, एक लेयर जो फियर को अंदर घुसने नहीं देती, और धीरे धीरे वही चीज जो तुम्हें पहले डराती थी अब तुम्हें डिफाइन नहीं करती। कैलस्ड माइंड बनने के बाद पेन खत्म नहीं होता, बस उसका असर कम हो जाता है, और एक दिन जब लाइफ फिर से तुम्हें तोड़ने आएगी, तुम खड़े रहोगे, साइलेंट, स्ट्रांग, अनशेकन, क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग सॉफ्ट नहीं रहा, अब वो ट्रेंड है, अब वो रेडी है। और यही वो जगह है जहां एवरेज लोग रुक जाते हैं और वॉरियर आगे बढ़ जाते हैं। चैप्टर 3, कुकी जार। जिंदगी में कुछ ऐसे दिन आते हैं जब सब कुछ भारी लगने लगता है। मन कहता है बस अब और नहीं, शरीर थका होता है, दिमाग हार मान चुका होता है, और आत्मविश्वास कहीं खो गया होता है। ऐसे मोमेंट्स में लोग अक्सर एक सवाल पूछते हैं, मेरे अंदर अब बचा ही क्या है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है, असली सवाल है, क्या तुमने कभी पीछे मुड़कर देखा है। एक इंसान जब पूरी तरह टूटने की कगार पर होता है तो उसे आगे देखने की नहीं, पीछे देखने की जरूरत होती है। कुकी जार कोई इमेजिनरी आइडिया नहीं है, ये वो मेंटल जगह है जहां तुम्हारी सारी विक्ट्रीज रखी होती हैं। वो दिन जब तुम डर के बावजूद खड़े हुए थे, वो रातें जब तुम थक कर भी रुके नहीं थे, वो मोमेंट्स जब हालात तुम्हारे खिलाफ थे, फिर भी तुम जीत गए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी फेलियर्स तो याद रखते हैं, अपनी जीतें भूल जाते हैं। जब दिमाग कहता है तू नहीं कर सकता, तब कुकी जार खोलना पड़ता है। एक मेमोरी निकालो, सिर्फ एक। वो टाइम याद करो जब सबने कहा था इम्पॉसिबल है और तुमने कर दिखाया था। वो मेमोरी परफेक्ट नहीं होगी, उसमें पेन होगा, फियर होगा, डाउट होगा, लेकिन उसी पेन के बीच एक चीज थी, तुम, वही तुम जिसने तब हार नहीं मानी थी। कुकी जार तुम्हें फेक कॉन्फिडेंस नहीं देता, ये तुम्हें सच दिखाता है। ये याद दिलाता है कि तुम पहले भी टूटे थे और फिर भी उठे थे। जब आज की स्ट्रगल अनबेरेबल लगती है, तब कल की जीत तुम्हें आगे खींचती है। और ये कोई इमोशनल ट्रिक नहीं है, ये प्रूफ है, लाइव प्रूफ। हर इंसान के पास एक कुकी जार होता है, फर्क बस इतना है, कुछ लोग उसे खोलते हैं और कुछ लोग भूल जाते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है। जब तुम अपनी विक्ट्रीज को याद करना शुरू करते हो, तो सेल्फ डाउट धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, फियर की आवाज धीमी हो जाती है, और अंदर से एक काल्म स्ट्रेंथ उठती है। ये स्ट्रेंथ चिल्लाती नहीं, ये क्वाइटली कहती है, तू इससे पहले भी सरवाइव कर चुका है। और यही लाइन तुम्हें अगले स्टेप तक ले जाती है, फिर अगले और फिर अगले। कुकी जार का असली पावर तब सामने आता है जब तुम ऑलमोस्ट क्विट करने वाले होते हो। उस मोमेंट में जब सब कुछ खत्म सा लगता है, तब पास्ट की एक छोटी सी जीत फ्यूचर की पूरी लड़ाई जीत सकती है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस भूल गए हो कि तुम कौन हो, और कुकी जार तुम्हें वही याद दिलाने आता है। चैप्टर 4, टेकिंग सोल्स। कभी महसूस किया है जब तुम पूरी तरह थक चुके होते हो और फिर भी कोई तुम्हें देख रहा होता है। वो मोमेंट जब शरीर जवाब दे चुका होता है, सांसें भारी होती हैं,
और दिमाग बस एक ही बात कहता है, अब काफी है। लेकिन तभी तुम्हें एहसास होता है कि कोई उम्मीद कर रहा है कि तुम यहीं रुक जाओगे। टेकिंग सोल्स वहीं से शुरू होता है। ये किसी को हराने की बात नहीं है, ये किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं है। ये एक साइलेंट वॉर है, एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ। लोग सोचते हैं कि तुम टूट जाओगे, हालात अस्यूम कर लेते हैं कि अब तुम खत्म हो, और ठीक उसी समय अगर तुम खड़े रहते हो, अगर तुम स्लो नहीं होते, अगर तुम अपना बेस्ट दे देते हो, तो कुछ बदल जाता है। दूसरों के चेहरे पर नहीं, पहले तुम्हारे अंदर। टेकिंग सोल्स का मतलब है जब कोई तुम्हें वीक समझे तो बिना कुछ बोले उसे गलत साबित कर देना। कोई अपलॉज नहीं, कोई चीयर नहीं, बस क्वाइट डोमिनेंस। उस इंसान की तरह जो दर्द में भी स्ट्रेट चलता है, जिसकी आंखों में थकान होती है लेकिन इरादे में कोई क्रैक नहीं। ऐसे मोमेंट्स रेयर होते हैं और यही मोमेंट्स कैरेक्टर बनाते हैं। जब तुम एक्स्ट्रा पुश करते हो सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हें जीतना है, बल्कि इसलिए कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। टेकिंग सोल्स ईगो का खेल नहीं है, ये डिसिप्लिन का खेल है, ये कंसिस्टेंसी का खेल है। हर बार जब तुम उम्मीद से ज्यादा करते हो, हर बार जब तुम क्विट नहीं करते, तुम किसी और की नहीं, अपनी लिमिटेशंस की सोल लेते हो। और धीरे धीरे तुम्हारे आसपास के लोग महसूस करने लगते हैं ये इंसान अलग है। वो तुम्हारे बारे में बात नहीं करेंगे, वो तुम्हारे एफर्ट को देखेंगे, और वो साइलेंस वही तुम्हारी जीत होगी। इस रास्ते में लोनली फील होगा क्योंकि ज्यादातर लोग इतना आगे नहीं जाते, लेकिन जो जाता है वो कभी सेम नहीं रहता। टेकिंग सोल्स का असली मजा तब आता है जब तुम खुद को सरप्राइज कर देते हो, जब तुम वो कर जाते हो जो तुमने सोचा भी नहीं था। और उस दिन जब लाइफ फिर तुम्हें टेस्ट करेगी, तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानते हो तुम सिर्फ सरवाइव नहीं करते, तुम डोमिनेट करते हो। चैप्टर 5, द 40% रूल। वो मोमेंट याद है जब तुम्हें लगा था कि अब और नहीं हो पाएगा। शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था, सांसें टूट रही थीं और दिमाग ने क्लियर सिग्नल दे दिया था, स्टॉप, यू आर डन। ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनकी लिमिट है, लेकिन सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। असल में ये लिमिट नहीं होती, ये सिर्फ एक वार्निंग होती है। जब दिमाग कहता है कि तुम खत्म हो चुके हो, तब असल में तुम बस 40% तक ही पहुंचे होते हो। बाकी 60% अभी भी वहीं होता है, शांत, अनयूज्ड, अनटैप्ड। लेकिन दिमाग चालाक है, वो पेन से बचना चाहता है, वो सेफ्टी चाहता है, वो कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए वो झूठ बोलता है। वो कहता है, बस अब नहीं, आज इतना काफी है, कल कर लेंगे। और अगर तुमने उस आवाज की बात मान ली तो तुम कभी अपनी असली कैपेसिटी नहीं जान पाओगे। द 40% रूल कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक ब्रूटल रियलाइजेशन है। ये उस मोमेंट की बात करता है जब सब कुछ चिल्ला रहा होता है, रुक जा, और तुम फिर भी एक कदम आगे बढ़ते हो। शुरुआत में ये डरावना लगता है क्योंकि दिमाग अनफेमिलियर टेरिटरी में जा रहा होता है। वहां गारंटी नहीं होती, वहां कंफर्ट नहीं होता, बस डिस्कंफर्ट होता है। लेकिन जैसे ही तुम उस लाइन को क्रॉस करते हो, कुछ स्ट्रेंज होता है। तुम गिरते नहीं, तुम टूटते नहीं, तुम सरवाइव कर जाते हो। और उसी पल तुम्हें एहसास होता है, अभी तो मेरे अंदर बहुत कुछ बचा है। हर बार जब तुम उस फेक लिमिट को पुश करते हो, दिमाग थोड़ा और पीछे हटता है, फियर कमजोर पड़ता है, कॉन्फिडेंस क्वाइटली ग्रो करता है। ये लाउड कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये काल्म होता है, सॉलिड होता है। द 40% रूल तुम्हें रेकलेस नहीं बनाता, ये तुम्हें ऑनेस्ट बनाता है। ये दिखाता है कि तुम जितना सोचते हो तुम उससे कहीं ज्यादा केपेबल हो। लाइफ में भी यही रूल लागू होता है। जब करियर टफ लगे, जब रिलेशनशिप हैवी लगे, जब लोनलीनेस अनबेरेबल लगे, अक्सर तुम 40% पर होते हो, लेकिन दिमाग कन्विंस कर चुका होता है कि अब और कुछ बचा ही नहीं। अगर उस मोमेंट में तुम टिके रहते हो, अगर तुम रन नहीं करते, तो तुम खुद को एक नए लेवल पर पाओगे। और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग ये सीख लेता है कि पेन का मतलब एंड नहीं होता, पेन का मतलब होता है ग्रोथ इज हैपनिंग। और उस दिन जब तुम सच में लिमिट तक पहुंचोगे, तुम्हें पहचान होगी, क्योंकि तब तक तुमने सैकड़ों बार उस झूठी आवाज को हराया होगा
और तब तुम जानोगे तुम कभी सिर्फ 40% नहीं थे। चैप्टर 6, अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट अनकॉमन। हर कोई खुद को मेहनती समझता है। हर कोई कहता है मैं अलग हूं, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग एक जैसी जिंदगी जी रहे होते हैं, बस एक्सक्यूजेस अलग होते हैं। कुछ लोग एवरेज होते हैं, कुछ लोग उनसे थोड़ा बेहतर, जिन्हें लोग हार्ड वर्किंग कहते हैं। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट अनकॉमन बनते हैं। ये वो लोग होते हैं जो तब भी काम करते हैं जब काम करने की कोई मजबूरी नहीं होती। सोचो उस सुबह के बारे में जब अलार्म बजता है, बिस्तर वार्म है, बाहर ठंड है और दिमाग जेंटली कहता है आज स्किप कर लेते हैं। यही वो मोमेंट है जहां फर्क पैदा होता है। एवरेज इंसान स्नूज दबाता है, अनकॉमन इंसान उठ जाता है और अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट अनकॉमन इंसान उस दिन भी वही इंटेंसिटी रखता है जो उसने अपने सबसे मोटिवेटेड दिन पर रखी थी। यहां मोटिवेशन काम नहीं आती, यहां डिसिप्लिन बोलता है। अनकॉमन बनने के लिए तुम्हें भीड़ से आगे निकलना पड़ता है, लेकिन अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट अनकॉमन बनने के लिए तुम्हें उस भीड़ से भी आगे जाना पड़ता है जो पहले ही आगे चल रही है। ये लोनली रास्ता है। यहां अप्लॉज नहीं मिलता, यहां कोई कहता नहीं गुड जॉब। लोग तुम्हें देखकर कंफ्यूज्ड होते हैं, पूछते हैं इतना पुश क्यों, इतना एक्सट्रीम क्यों, लेकिन उन्हें नहीं दिखता वो क्वाइट प्रॉमिस जो तुमने खुद से किया है। ये लेवल सैक्रिफाइस मांगता है, सोशल कंफर्ट की सैक्रिफाइस, स्लीप की सैक्रिफाइस, इजी हैप्पीनेस की सैक्रिफाइस, और बदले में तुम्हें कुछ नहीं मिलता सिवाय एक चीज के, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तुम जानते हो कि तुमने आज भी अपना स्टैंडर्ड नहीं गिराया, तब अंदर एक साइलेंस होता है, स्ट्रॉन्ग साइलेंस। अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट अनकॉमन होने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, मतलब है कंसिस्टेंट रहना, बोरियत में भी, थकान में भी, पेन में भी। ये वो लोग होते हैं जो एक्सक्यूजेस को लग्जरी मानते हैं और डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल। एक दिन ऐसा आता है जब लोग तुम्हारी रिजल्ट देखकर कहते हैं ये लकी है, लेकिन तुम जानते हो कि लक का उस रास्ते से कोई लेना देना नहीं था। ये रास्ता बना था हजारों उन दिनों से जब तुमने वो किया जो करना किसी ने नहीं देखा, और उसी दिन तुम समझ जाते हो अलग दिखना गोल नहीं था, अलग बनना गोल था, और तुम अब भीड़ का हिस्सा नहीं हो। चैप्टर 7, कुकी जार रीलोडेड। कुछ लड़ाइयां बाहर नहीं होती, वो भीतर चलती हैं, इतनी क्वाइटली कि दुनिया को पता भी नहीं चलता, लेकिन इंसान अंदर से टूटने लगता है। ऐसा समय आता है जब तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ दे चुके हो, मेहनत की, सहा, झेले, आगे बढ़े, फिर भी जिंदगी वहीं खड़ी है। और तभी एक आवाज आती है, शायद तुम उतने स्ट्रांग नहीं हो, शायद तुमसे ज्यादा की उम्मीद करना गलती थी। यही वो मोमेंट है जहां कुकी जार फिर से काम आता है, लेकिन इस बार बात सिर्फ याद करने की नहीं है, इस बार बात है खुद को दोबारा जगाने की। कुकी जार रीलोडेड का मतलब है अपने पास्ट को सिर्फ फील करना नहीं, बल्कि उससे फ्यूअल निकालना। वो दिन याद आते हैं जब हालात बदतर थे, जब रिसोर्सेज कम थे, जब सपोर्ट जीरो था, और फिर भी तुम आगे बढ़े थे। अगर तुम तब सरवाइव कर गए थे तो आज क्यों नहीं? ये सवाल सॉफ्ट नहीं होता, ये ब्लंट होता है, ये दिमाग को शेक कर देता है। इस लेवल पर सेल्फ डाउट चालाक हो जाता है। वो लाउड नहीं होता, वो क्वाइटली तुम्हारे कॉन्फिडेंस को खा जाता है, और इसीलिए कुकी जार को रिलोड करना पड़ता है, नई इंटेंसिटी के साथ, नई ऑनेस्टी के साथ। इस बार सिर्फ जीते नहीं, उन जीतों की कीमत भी याद आती है। वो स्लीपलेस नाइट्स, वो अकेले दिन, वो मोमेंट्स जब क्विटिंग आसान था लेकिन तुम रुके। ये यादें इमोशनल नहीं बनाती, ये डेंजरस बनाती हैं। डेंजरस टू डाउट, डेंजरस टू फियर। जब तुम खुद को याद दिलाते हो कि तुम कितनी बार उठ चुके हो, तो गिरने का डर छोटा पड़ जाता है। कुकी जार रिलोडेड तुम्हें ये नहीं कहता कि सब ठीक हो जाएगा, ये कहता है जो भी आएगा तुम हैंडल कर लोगे। और यही बिलीफ एक इंसान को अनस्टॉपेबल बना देता है। बाहर कुछ बदले या न बदले, अंदर पॉस्चर बदल जाता है, पीठ सीधी हो जाती है, नजर स्टेबल हो जाती है। तुम लाउड नहीं होते, तुम डेस्परेट नहीं होते, तुम काल्म हो जाते हो, क्योंकि तुम जानते हो तुम पहली बार यहां नहीं हो। और जो इंसान बार बार अंधेरे से निकल चुका हो
वो अंधेरे से डरता नहीं, वो बस चलता रहता है। चैप्टर 8 सफरिंग इज द ट्रू टेस्ट। सच बताओ, अगर जिंदगी में दर्द ना हो तो क्या इंसान कभी खुद को पहचान पाएगा? हम सब चाहते हैं कि रास्ता आसान हो, कम मेहनत ज्यादा रिजल्ट, कम दर्द ज्यादा खुशी। लेकिन जब तक सब स्मूथ चलता है तब तक इंसान बस जी रहा होता है, बन नहीं रहा होता। असल परीक्षा तब शुरू होती है जब कंफर्ट खत्म हो जाता है, जब हालात कहते हैं अब देख लेते हैं तू क्या है। सफरिंग वो जगह है जहां मास्क्स गिर जाते हैं। यहां कोई रोल प्ले नहीं चलता, यहां कोई फेक स्ट्रेंथ काम नहीं आती। जब शरीर थक चुका हो और मन भी थकने लगे, तब जो बचता है वही असली तुम होते हो। बहुत लोग पेन को पनिशमेंट समझते हैं, लेकिन पेन एक टेस्ट है, एक ऑनेस्ट टेस्ट। ये नहीं पूछता तुम कितने टैलेंटेड हो, ये नहीं देखता तुम कितने स्मार्ट हो, ये सिर्फ एक चीज देखता है, तुम कितनी देर टिक सकते हो। सफरिंग धीरे धीरे इंसान को स्ट्रिप कर देती है। एक्सक्यूजेस हट जाते हैं, प्राइड टूट जाता है, ईगो चुप हो जाता है, और उसी साइलेंस में कैरेक्टर की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज जो कहती है भागना आसान है लेकिन रुकना ज्यादा पावरफुल है। जब तुम पेन से भागते नहीं बल्कि उसके बीच खड़े रहते हो तो कुछ शिफ्ट होता है। तुम मजबूत नहीं बनते, तुम रियल बनते हो। ये स्ट्रेंथ लाउड नहीं होती, ये स्क्रीम नहीं करती, ये क्वाइटली विथस्टैंड करती है। हर इंसान स्ट्रगल करता है, लेकिन बहुत कम लोग सफरिंग को एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें दर्द पसंद आने लगता है, मतलब ये है कि तुम उसे टीचर बना लेते हो। और जो इंसान पेन से सीख ले उसे कोई हालात तोड़ नहीं सकते। एक दिन ऐसा आता है जब वही सफरिंग तुम्हारी पहचान बन जाती है। लोग तुम्हारी काम देखकर सोचते हैं ये इंसान इतना स्टेबल कैसे है। उन्हें नहीं पता कि वो स्टेबिलिटी कितने तूफानों से गुजर कर आई है। सफरिंग इंसान को वीक नहीं बनाती, ये उसे शार्प बनाती है। और जब जिंदगी फिर से तुम्हें टेस्ट करेगी तुम डरोगे नहीं, क्योंकि तुम जानते हो तुम ऑलरेडी उस आग से निकल चुके हो जो ज्यादातर लोगों को रोक देती है। और अब तुम्हें खुद पर शक नहीं रहता, क्योंकि तुमने पेन में खुद को देखा है। चैप्टर 9 द गवर्नर। कभी नोटिस किया है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब भी एक इनविजिबल दीवार सामने आ जाती है। तुम आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन कुछ तुम्हें रोक लेता है। शरीर नहीं रुकता, दिमाग रुकता है। यही गवर्नर है, एक साइलेंट कंट्रोलर, एक इंटरनल स्विच जो डिसाइड करता है कि बस इतना ही काफी है। गवर्नर तुम्हें सेफ रखना चाहता है, वो रिस्क से डरता है, वो पेन से बचना चाहता है, और इसी प्रोसेस में वो तुम्हें छोटा बनाए रखता है। जब तुम दौड़ते हो और सांस तेज हो जाती है तो गवर्नर सिग्नल भेजता है स्लो डाउन। जब तुम इमोशनली टूटने वाले होते हो तो वो कहता है इनफ, बैक ऑफ। और ज्यादातर लोग उसकी सुन लेते हैं। लेकिन गवर्नर गलत नहीं होता, वो बस आउटडेटेड होता है। वो तुम्हें पुराने लिमिट्स में बांध कर रखता है, उन लिमिट्स में जो कभी सही थीं लेकिन अब नहीं। गवर्नर का असली चेहरा तब दिखता है जब तुम खुद को पुश करना शुरू करते हो। शुरुआत में डर लगता है, क्योंकि तुम उस बाउंड्री के पास पहुंचते हो जहां दिमाग ने कभी जाने नहीं दिया। यहां क्लैरिटी नहीं होती, यहां कॉन्फिडेंस शेकी होता है, बस डिस्कंफर्ट होता है। लेकिन अगर तुम पीछे नहीं हटते, अगर तुम गवर्नर की वार्निंग के बावजूद एक कदम आगे रखते हो, तो कुछ ब्रेक होता है। शरीर नहीं, दिमाग। गवर्नर रियलाइज करता है कि तुम अभी भी सेफ हो, कि तुम टूटे नहीं हो, कि तुम सरवाइव कर गए। और अगली बार वो तुम्हें थोड़ा आगे जाने देता है, बस थोड़ा। यही प्रोसेस रिपीट होती है, बार बार, दिनों तक, हफ्तों तक। हर बार जब तुम गवर्नर को चैलेंज करते हो वो अपनी ग्रिप लूज करता है, और धीरे धीरे तुम उन जगहों पर पहुंचने लगते हो जहां पहले सिर्फ फियर था। द गवर्नर कभी पूरी तरह जाता नहीं है, वो हमेशा रहेगा। लेकिन फर्क ये होता है कि अब वो बॉस नहीं रहता, अब तुम कंट्रोल में होते हो। लाइफ में भी यही होता है। जब तुम खुद से कहते हो मैं इतना ही डिजर्व करता हूं, गवर्नर मुस्कुराता है। जब तुम कहते हो मैं इससे आगे नहीं जा सकता, गवर्नर जीत जाता है। लेकिन जिस दिन तुम कहते हो मैं देखना चाहता हूं कि आगे क्या है, उसी दिन पावर शिफ्ट होती है।
और फिर एक वक्त आता है जब तुम्हें एहसास होता है लिमिट कभी बाहर थी ही नहीं, वो हमेशा अंदर थी। और जिसने अपने गवर्नर को ट्रेन कर लिया उसे फिर कोई हालात केज नहीं कर सकते, क्योंकि अब तुम सिर्फ जी नहीं रहे, तुम एक्सपैंड कर रहे हो। चैप्टर 10 नेवर फिनिश्ड। लोग सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब ठीक हो जाएगा, जब मेहनत खत्म हो जाएगी, जब दर्द रुक जाएगा, जब वो कह सकेंगे अब मैं पहुंच गया। लेकिन सच थोड़ा अलग है और शायद अनकंफर्टेबल भी। कोई फिनिश लाइन नहीं होती। जब तुम एक गोल अचीव करते हो तो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, रिलीफ आता है, प्राइड आता है, और फिर एक खालीपन, क्योंकि इंसान का दिमाग ऐसे बना ही नहीं है कि वो रुककर खुश रहे, वो आगे देखता है, हमेशा आगे। नेवर फिनिश्ड का मतलब है कि जीत के बाद भी गार्ड डाउन मत करो, क्योंकि जिंदगी वहीं टेस्ट करती है जहां तुम रिलैक्स हो जाते हो। सबसे डेंजरस मोमेंट फेलियर के बाद नहीं आता, वो सक्सेस के बाद आता है। जब तुम खुद से कहते हो अब थोड़ा आराम कर लेते हैं, अब तो प्रूव हो गया। यहीं से डिके शुरू होती है। ग्रोथ कभी अनाउंस नहीं करती कि वो जा रही है, वो क्वाइटली निकल जाती है। नेवर फिनिश्ड होने का मतलब खुद को टॉर्चर करना नहीं है, मतलब है खुद से ऑनेस्ट रहना। ये समझना कि तुम जितने अच्छे बन सकते हो तुम अभी वहां नहीं पहुंचे हो, और शायद कभी पहुंचोगे भी नहीं। लेकिन यही तो ब्यूटी है, हर दिन खुद को थोड़ा बेटर बनाना, हर दिन खुद से एक नया सवाल पूछना, आज मैंने अपनी लिमिट को चैलेंज किया या नहीं। नेवर फिनिश्ड इंसान रेस्टलेस नहीं होता, वो फोकस्ड होता है। वो जानता है कि स्टैग्नेशन आराम की तरह दिखती है, लेकिन धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। इस माइंडसेट में ईगो सरवाइव नहीं करता, क्योंकि ईगो कहता है मैं काफी हूं, और नेवर फिनिश्ड कहता है मैं बेहतर बन सकता हूं। यहां कंपैरिजन दूसरों से नहीं होता, यहां मुकाबला कल वाले खुद से होता है, और यही लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। एक दिन शरीर थक सकता है, एक दिन हालात भारी हो सकते हैं, एक दिन मन शेकी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन क्लियर रहती है, आगे। क्योंकि जिस इंसान ने खुद को एक बार गहराई से देख लिया हो वो कभी सेटल नहीं कर सकता। नेवर फिनिश्ड का मतलब ये नहीं कि तुम कभी सेटिस्फाइड नहीं हो, मतलब ये है कि तुम कभी लेजी नहीं हो। तुम सेलिब्रेट करते हो लेकिन रुकते नहीं, तुम गिरते हो लेकिन रुकते नहीं। और यही माइंडसेट एक नॉर्मल इंसान को कुछ अलग बना देता है, क्योंकि अंत में जिंदगी किसी ट्रॉफी से नहीं मापी जाती। जिंदगी मापी जाती है इस बात से कि तुमने अपने पोटेंशियल के कितने करीब जाने की कोशिश की, और जब तक सांस है ये कोशिश चलती रहती है, क्योंकि तुम कभी फिनिश्ड नहीं हो। फाइनल चैप्टर स्टे इन द फाइट। अगर तुम यहां तक सुनते आए हो तो इसका मतलब है कि तुम सिर्फ कहानी नहीं सुन रहे थे, तुम खुद को पहचान रहे थे। जिंदगी अक्सर साफ शब्दों में नहीं बोलती, वो संकेत देती है, कभी दर्द के जरिए, कभी असफलता के जरिए, और कभी उस साइलेंस के जरिए जहां कोई तुम्हें समझ नहीं पाता। इस सफर में एक बात साफ हो जाती है, कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। कोई मैजिकल मोमेंट नहीं आएगा जब सब आसान हो जाएगा, कोई ऐसा दिन नहीं आएगा जब स्ट्रगल छुट्टी पर चला जाएगा। और यही सच सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जिस दिन तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि रास्ता टफ ही रहेगा, उसी दिन तुम टफ बनना शुरू कर देते हो। फाइनल चैप्टर का मतलब एंड नहीं होता, मतलब होता है जिम्मेदारी। अब तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हें पता नहीं था, अब तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हें समझ नहीं आया। अब तुम जानते हो कि पेन अवॉइड करने की चीज नहीं है, पेन शेप देने की चीज है। हर बार जब जिंदगी तुम्हें जमीन पर गिराए, वो तुम्हें इंसल्ट नहीं कर रही होती, वो पूछ रही होती है अब क्या करेगा। और उस सवाल का जवाब तुम शब्दों से नहीं देते, तुम एक्शन से देते हो। जब कोई नहीं देख रहा होता तब जो तुम करते हो वही तुम्हारी पहचान बनता है। ये रास्ता लोनली है, कई बार लगेगा कि तुम अलोन हो, लेकिन असल में तुम वीक भीड़ से बाहर निकल चुके होते हो। यहां कोई सिंपैथी नहीं मिलती, यहां सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट मिलता है, और सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे महंगी चीज है। इस सफर में तुम परफेक्ट नहीं बनोगे, तुम गिरोगे, तुम हेजिटेट करोगे, कभी कभी डर भी लगेगा, लेकिन अब तुम रुकने वाले नहीं हो, क्योंकि तुमने देख लिया है कि तुम्हारे अंदर क्या छुपा है। और जो इंसान अपनी कैपेसिटी की एक झलक देख ले, वो फिर एवरेज जिंदगी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फाइनल चैप्टर का असली मतलब है अब एक्सक्यूजेस खत्म,
अब विक्टिम माइंडसेट खत्म। अब सिर्फ एक सवाल बचता है जो हर दिन तुम्हारे साथ चलेगा। आज मैं अपने स्टैंडर्ड पर खरा उतरा या नहीं? और जब तक तुम उस सवाल से भागते नहीं, जब तक तुम फाइट में बने रहते हो, तब तक जिंदगी तुम्हें तोड़ नहीं सकती। क्योंकि असली जीत किसी मेडल में नहीं होती, असली जीत होती है खुद को हारने से बचा लेना। और यही लड़ाई चलती रहती है, हर दिन, हर सांस के साथ। क्योंकि असल में तुम अभी भी लड़ रहे हो,